मिली गलती से इस कोल्ड स्टोरेज रूम के अंदर फंस जाती है और बाहर उसका बॉस बिना उसकी तरफ ध्यान दिए वहाँ से चला जाता है। वो अंदर जोर जोर से चिल्ला रही थी पर अब उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। इसके अलावा उसने अपना फोन भी बाहर ही छोड़ दिया था। जिसके बाद वो गेट को तोड़ने लगती है पर रूम का गेट काफी ज्यादा मजबूत था। उसके बहुत बार प्रयास करने के बाद भी गेट को कुछ नहीं होता है। जिसके बाद वो एक जगह पर खड़ी हो जाती है। उसकी पूरी बॉडी अब ठंड की वजह से जकड़ने लगी थी और वो कांप रही थी। पर तभी उसे याद आता है कि कुछ देर बाद यहाँ से लोग निकलेंगे क्योंकि थिएटर का लास्ट शो भी खत्म होने वाला था। इसलिए अब वो जल्दी से गेट के पास चली जाती है और फिर जैसे ही लोग बाहर आते हैं वो जोर जोर से उस गेट को बजाने लगती है। उसे लगा कि लोगों को उसकी आवाज सुन जाएगी पर ये बस उसका वहम था क्योंकि बाहर जा रहे लोगों को उसकी जरा सी भी आवाज नहीं आ रही थी। लेकिन ये उसका लास्ट ट्राई था क्योंकि इसके बाद वो मॉल पूरी तरह से बंद होने वाला था। लेकिन ये देखकर वो पूरी तरह से हार चुकी थी। जिसके बाद वो एक कोने में जाकर बैठ गई पर तभी अचानक उसकी नाक से खून निकलने लगता है क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर अब धीरे धीरे नीचे गिरे जा रहा था। इसके अलावा उसकी आंखें भी बार बार बंद होने लगती हैं और इसकी वजह से उसे अपने बचपन की एक झलक याद आती है। अब मिली देखती है कि धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी जकड़ने लगी थी। वो मुश्किल से ही अपनी अंगुलियों को सीधा कर पाती है लेकिन वहाँ की ठंड अब और ज्यादा बढ़ती जा रही थी पर उसे कैसे भी करके जिंदा रहना था। इसलिए वो एक जुगाड़ बनाकर अपने लिए ग्लव्स बनाती है पर फिर उसकी नजर वेंट की तरफ जाती है जो लगातार ठंडी हवा फेंक रहे थे। इसलिए वो अब एक बॉक्स को फाड़ती है और फिर टेप लगाकर उससे वेंट को बंद करने लगती है। पर सामने से काफी ठंडी हवा आ रही थी। इवन उसके पैर भी ठंड की वजह से डगमगा रहे थे। लेकिन इसी बीच अचानक से वो नीचे गिर जाती है। इसके अलावा उसकी तरफ एक सेल्फ आकर गिर जाता है पर अब इसकी वजह से उसका पैर डिसलोकेट हो गया था। वो दर्द की वजह से चिल्ला रही थी। इधर बाहर उसका पूरा परिवार उसे खोजने में लगा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि वो अभी तक रेस्टोरेंट के अंदर फंसी हुई थी। पर बाद में जब वो अपने पैर को देखती है तो उसकी हालत खराब हो चुकी थी। पर अब वो अपने पैर की हड्डी को सही करने का सोचती है क्योंकि वो पहले डॉक्टर थी। इसलिए उसके पास इस चीज का नॉलेज था कि हड्डी डिसलोकेट होने पर कैसे ठीक किया जाता है। जिसके बाद वो जैसे तैसे करके अपने पैर को ठीक कर लेती है और फिर एक लकड़ी बांधकर अपने पैरों पर दोबारा खड़ी हो जाती है क्योंकि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे कैसे भी करके उस वेंट को बंद करना होगा। ये लड़की अब कुछ ही पलों में मरने वाली थी क्योंकि इसे यहाँ पर फंसे हुए पूरे 4 घंटे हो चुके थे और यहाँ का टेम्परेचर लगातार गिरे जा रहा था। पर तभी उसे वहाँ पर एक लाइटर मिलता है। इसलिए वो जल्दी से आग जलाने लगती है और इसकी वजह से उसे थोड़ी राहत मिलती है। पर उसे नहीं पता था कि यहाँ पर वेंटिलेशन का कोई सिस्टम नहीं है क्योंकि फिर थोड़ी देर बाद अचानक पूरे कमरे में धुआं फैल जाती है और उसे सांस आना बंद होने लगता है। इसलिए फिर वो जल्दी से आग बुझा देती है। उसका बचना अब लगभग नामुमकिन सा हो रहा था पर फिर भी वो हार नहीं मानती है। वो एक बार दोबारा से उन फैंस को बंद करने का ट्राई करती है जिसके लिए वो सबसे पहले अपनी पूरी बॉडी को टेप से कवर कर लेती है क्योंकि इससे उसके शरीर की गर्मी उसे कुछ देर तक जिंदा रखेगी। जिसके बाद वो वहाँ पर पड़े कच्चे मीट को उठाकर उन फैंस की ओर फेंकने लगती है पर तभी अचानक से एक टुकड़ा फैन के अंदर फंस जाता है जिसकी वजह से एक पंखा घूमना बंद हो गया। पर अब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि उसके शरीर में और जान नहीं बची थी। इसलिए वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। पर सौभाग्य से उस समय तक पुलिस ने उसके फोन की लास्ट लोकेशन को ट्रेस कर लिया था। इसलिए उसके मरने से ठीक पहले वहाँ पर उसका परिवार आ गया और उसे बचा लिया गया।